और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई थी। और बेसिक सवाल ये था मेरे ज़हन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊँगा। तो हुँ। मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक वही। इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊँगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। जय हिंद दोस्तों, ताऊ की आप सभी को राम राम। तो भाई आज जो वीडियो जिसका जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आरिफ हजाकिया सर ग्रेट जेंटलमैन पर्सन है जो एक, उन्होंने भाई एक डिफरेंस देखा है कुरान के अंदर और भगवत गीता उनको किसी ने दी थी। और हमारे भाई सनातनी हिंदू में बता दूं, आज भी 60-70% ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ी नहीं है वो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उस हमारे पवित्र ग्रंथ को जरूर पढ़े। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ डिफरेंस बताया, आप लोगों को क्या रिकमेंडेशन जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, अच्छी लगे तो वीडियो शुरू करते हैं। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कर्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे हर चीज़ का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीज़ें। गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको अब दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलकर होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीज़ें मुझे कई सीख मिली, जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फेद डेवलप हुआ, जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये जब इन्वेडर्स का ज़माना था, इसमें इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को, और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। फिर महरम का सिस्टम रखा है कि अपने महरम की मर्जी के बगैर वो घर के बाहर कदम नहीं रख सकती। और महरम रिश्ते हैं 4, बाप, बेटा, भाई, शौहर। और एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया कि इसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी, लेकिन वही माँ अपने शौहर से के हाथों पिटती रहती है, वही माँ अपने बेटे की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। विरासत में आधा हिस्सा, गवाही आधी। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मैं जब घोड़े पे बैठ के उड़ के आसमान जा रहा था अल्लाह से मिलने के लिए, तो मुझे जहन्नम दिखाई गई, तो मैंने कहा जहन्नम औरतों से भरी हुई है। एक औरत ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों था? तो बोले इसलिए कि वो अपने शौहर की बात नहीं मानती, यानी गुलामी करो तो तुम लोग तो 50% पॉपुलेशन के राइट्स तो वैसे ही खत्म हो गए। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें, मुसलमानों में कोई देवी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में देवियां हैं। कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हो कि औरत की आधी विरासत है या आधा हिस्सा है या ये वो। ठीक है, एक सोशल कल्चरल बैकवर्डनेस जो आई भारत में इन्वेजन्स की वजह से, उसकी वजह से कुछ इलाकों में हो सकता है कि गांव गोठों में औरतों को एक्सप्लॉइट किया जाता हो, लेकिन दैट्स नॉट ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। तो ये सारी चीजें थी जिससे मुझे महसूस हुआ कि द राइट पाथ इज टू फॉलो गीता, नो अदर बुक। सही बात।
जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है आपने इतना अच्छा मतलब गीता को समझना, मैं भी बहुत लेट समझी लेकिन समझे तो पता चला कि क्या था अब्राहमिक रिलिजन और क्या है ये। इसके भेद ही हमें पता चल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कि मैं 58 साल का हूँ और जी। अपनी ज़िंदगी के पहले 52-53 साल मैंने गुमराही में गुज़ारे। क्योंकि मैं जिन बिलीफ्स को फ़ॉलो करता था, मैं एक स्ट्रॉन्ग फ़ॉलोअर तो कभी भी नहीं रहा, ऑल्दो कि मैंने 7 हज किए, लेकिन उसकी वजह ये है कि मेरे प फ़ादर वहाँ पे काम करते थे सऊदी अरब में, हम वहाँ रहते थे, तो हर साल हज के लिए चले जाते थे। जी, लेकिन ये है कि मैं एक बागी ज़हन का मालिक हूँ और सवालात एक इंसान के ज़हन में उठते हैं। जी, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम में सवाल करने की इजाज़त है नहीं। हमें जी, ये इजाज़त नहीं कि आप सवाल करें और उसके जवाब आपको मिलें। तो जी, मैं बागी एक तरह से रहता था, पाकिस्तान, सऊदी अरब में रह के हमेशा खतरे में ही रहता था। माँ मेरी मुझे हमेशा गुस्सा करती थी कि निकल जाओ, निकल जाओ। ख़ैर, मैं यूरोप आ गया, यूरोप में अब मुझे 32 साल हो गए। यहाँ आके इंडिपेंडेंट एजुकेशन का मौका मिला, मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे सवालात के जवाबात मिलें। फिर मैं ह्यूमन राइट्स के काम में आया तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स में फिर आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जब आप यूएन जाते हैं, मुख्तलिफ जी, फ़ोरम्स पे जाते हैं। जी, तो मुझे जब उन चीज़ों का पता लगने लगा तो मैं फिर इस बात पे मुझे वो हुआ कि और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी जाए। जी, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया के हवाले से मेरी चीज़ें करेक्ट होती गईं, क्योंकि हमें तो जी, ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि जी, पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी आ रहे थे। और हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है, वो है। जी, ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा, लेकिन 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, जी, किताबों में रख दी थी। फिर मुझे तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई मेनली वीडियो में है जो एक चीज बताइए कि भाई उसमें और उसमें अंतर क्या है। जो मेनली अंतर है, देखिए भाई सनातन के अंदर जो मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता होगा भाई कि सनातन है जो कब से शुरू हो रहा है। यानी कि मैं तो कहूँगा जब से सृष्टि बनी है, जब से दुनिया शुरू हुई है, उस जीव जंतु थे छोटे, जो कहा जाता है कि भाई मछली से जीवन शुरू हुआ है, पानी से, तो वहां से है जो जीवन का जो शुरुआत हुई थी, वो हमारे जो है धर्म ग्रंथ उसमें पूरी पूरी साइंस है जो लिख दी गई थी। बस भाई दिक्कत क्या हुई कि जो आज के नासा साइंटिस्ट है जो खोजें कर रहे हैं ना, वो हमारे यानी कि जो ऋषि मुनि थे वो ये सब कुछ दे के चले गए हैं। आज के दौर में जिस चीज़ को हमारी जो मोदी सरकार रही है उसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया, आयुष मंत्रालय है, जिसमें भाई पुरानी यानी कि जड़ी बूटियों के द्वारा जो देसी इलाज किए जाते हैं उसको एक अलग ही पहचान मिली है। और उनको देखिए भाई पहले युद्ध होते थे, वहाँ पर तो भाई गोली नहीं चलती थी, वहाँ पर तो तलवारें चलते थे, भाले चलते थे। वहाँ पर उस समय भाई बीटाडीन तो नहीं थी, वहाँ पर उस समय क्या पता किस चीज़ के पत्तों वगैरह को निचोड़ वगैरह के वो इलाज किया जाता था। तो उस इलाज को आज के दौर में जो एक नई पहचान देने का कार्य किया है, वो आज के जो कि भाई कहा जाता है, मैं तो अपनी राय देखो मेरी तो जो है, कहा जाता है आज के युग के जो राम पुरुष थे, उस समय के आज के राम जी का जो चरित्र था, जो पुरुष था, वो एक उसको नया जो है मुकाम आज के दौर में मिला है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन शुरू के? जय जवाहर, जय श्री राम।